यूपी बोर्ड गणित की 10th क्लास की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम सेकंड यूनिट का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। हम बहुपद की आज सेकंड क्लास लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, फिर बिना कुछ देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यानपूर्वक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा लेक्चर नंबर क्या है बच्चों? सेकंड है। ठीक है, यूनिट 2 का हम एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो सेकंड लेक्चर में आज आपका स्वागत है। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं कल फर्स्ट लेक्चर में, उसके बारे में एक बार आपको ब्रीफ जानकारी दे देता हूं मैं। देखिए, जैसे कि सेकंड यूनिट का नाम है बहुपद, तो बहुपद क्या होता है इसकी संपूर्ण जानकारी कल पहले वीडियो में आपको दे चुके हैं। बहुपद की पहचान क्या, बहुपद की पहचान किस तरीके से करते हैं वो बता दिया गया है। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद हमने बच्चों बहुपद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लिए। इसके बाद नोट में भी हमने ये भी देखे कि ये बहुपद नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमने हमारे जो टोटल अभी तक हमने जो रीड किया था समरी का टोटल सार एक लाइन में नीचे आपको दे दिए। इसके बाद बहुपद द्विघाती बहुपद में शुन्याङ्कों का योग एवं गुणनफल के बारे में पढ़ लिए हमने। इसके बाद जब हम पुनः आगे चले तो हमने जो कल ही जो क्वेश्चन को हल किए थे, ठीक है, कि द्विघाती बहुपद एक्स के स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शुन्याङ्क ज्ञात कीजिए और शुन्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमने इस क्वेश्चन को भी कल हल कर लिए थे और इसके साथ साथ मैंने आपको कल होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए थे कुछ। ठीक है ना। इसके साथ साथ कल आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड भाग। आज हम इसी यूनिट का सेकंड भाग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर, जैसा कि आपने अभी तक मैंने आपको ब्रीफ जानकारी में बता दिया कि ये हमारी सेकंड यूनिट का पहला भाग जिसे हम देख चुके हैं और आज हमारा इसका सेकंड भाग है। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कुछ देर किए। आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी 10th की बुक है बच्चों, उसका उदाहरण नंबर कौन सा है? चौथा है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों इसमें, इस क्वेश्चन में एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या हल करना है हमें? एक द्विघातीय उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुन्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितने हैं? 3 है और क्या है? -3 है। शुन्याङ्कों का जो योग है वह कितना है साथ बच्चों? -3। और जो गुणनफल है वह कितना है? 2 है। हमें ये दोनों हमें योग दिया है। क्या क्या दिया है देखो, जब अपन हल करेंगे तो यहां पर क्या लिख लेंगे बच्चों? पहले हमें क्या दिया है? द्विघात बहुपद का क्या दिया हमें? बहुपद का द्विघात बहुपद का, एक सेकंड रुक जाओ मैं फिर से बता रहा हूं। देखो हमें क्या क्या दिया है? हल। हम ऐसे आज दूसरी तरीके से करेंगे। क्या है? दिया है। क्या क्या दिया है? तो शुन्याङ्कों का योग। शुन्याङ्कों का योग कितना है? -3। ठीक है, शुन्याङ्कों का योग तुम्हें कितना दिया है? -3। और दूसरा क्या दिया है? और हमें दिया है शुन्याङ्कों का गुणनफल। एक और क्या दिया है? शुन्याङ्कों का हमें गुणनफल दिया है। तो गुणनफल कितना है? 2। और ज्ञात क्या करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमें?
घात बहुपद। ठीक है ना बच्चों, हमें ज्ञात करके क्या बताना है, द्विघात बहुपद। इतना नोट करो आप। आगे हल करें, कर लिए। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हम यहाँ पर क्या ले लें, शून्याङ्कों का योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकंड, और बारीक पेंसिल लेते हैं फिर। क्या होता है शून्याङ्कों का योग, है ना? क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों। तो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बच्चों? -3 है, और बी अपॉन ए। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, देखो यहाँ पर जे से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 3a बराबर कितना होगा बच्चों? b हो जाएगा, है ना? हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से अगर मैं बोलूं कि भाई 3a बराबर b है ना? अब आप यहां पर देखो बच्चे, 3a बराबर क्या है? b है, ठीक है ना? तो देखो, तो हम बोल सकते हैं कि a का, अब दोनों संख्या बराबर कब होंगी? जब यहां b का मान और a का मान हम पुट करेंगे। तो इसके बाद हम आगे जब हल करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया? अब हम दूसरा हल करें, गुणनफल, है ना? अब क्या करेंगे अपन, दूसरा जब लिखेंगे आगे इसी के, तो क्या लिखेंगे बच्चों? शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या है बच्चों? अल्फा प्लस अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन क्या है? ए होता है। मान पुट करें, हम आगे रखें, इस साइड रखें, तो इसका मान कितना है बच्चों? 2 है। 2 बराबर सी अपॉन क्या हो जाएगा? ए। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2a, है ना? ठीक है ना? तो c का मान अपन क्या बोल सकते हैं कि 2a है, और b का मान कितना है? 3 क्या है? a है। हो गया? ठीक है ना बच्चों? तो अपन इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 2। अब आप दोनों जगह देखो, अब बच्चों हमें समीकरण 1 और 2 से किसका मान निकालना है? हम b और c का मान निकाल लेंगे।
तो जब हम आगे हल करेंगे इसी में, देखो अब आप समीकरण 1 व 2 में a बराबर 1 मानने से, मानने पर, से की जगह क्या लिख लो, पर b व c का मान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो देखो इतना नोट करो, मैं फिर आगे पेज में बता रहा हूं। पहले इसको नोट करो, फिर यहां से नोट कर लेना, ठीक है ना? जल्दी नोट करो इतना। ठीक है, तुम लोग वीडियो रोक के नोट कर लेना, मैं आगे हल करा देता हूं, है ना? तो हमारे पास पहला समीकरण क्या था बच्चों? देखो समीकरण पहला हमारे पास क्या था? b बराबर कितना था? 2a, है ना? ये हमारे पास पहला समीकरण था। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणित 1, तो b बराबर कितना जाएगा बच्चों? 2। और दूसरा समीकरण क्या था? c बराबर, वो सॉरी, b बराबर 3 था, है ना? 3a था, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और c बराबर क्या था? 2a था, तो c का मान कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से देखो, तो 2 गुणित 1, तो c का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो अब हमें b का मान भी प्राप्त हो गया, c का और a का मान भी प्राप्त हो गए। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों? द्विघात, एक सेकंड रुक जाओ, c बराबर 2, है ना? तो आपको पता है द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों? द्विघात बहुपद x क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों? a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? c, है ना? ये हमने द्विघात बहुपद ऐसा होता हमने पढ़े हैं। मैं a b c के का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा? अरे यार, चलो मैं यहीं पर नीचे यहाँ पर रख के बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों? समझ जाने, छोटे से मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, है ना? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चों? a की जगह हम 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस b की जगह हमें कितना है? 3 है, तो 3x हो जाएगा। और c की जगह हमें कितना है? 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा था, नोट कर लो। चलिए आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। आप वीडियो रोक के नोट कर लेना। ये रहा अब सेकंड प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या है बच्चों? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच से संबंध की भी क्या करना है? हमें सत्याता की जांच करना है, ठीक है ना?
पहले हमें गुणनखंड भी ज्ञात करके बताना, फिर उसके बाद इसको क्या करना है, इसकी सत्यता की भी क्या करना, हमें जांच करना है। ठीक है ना। तो चलिए फिर हम इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। अब हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या है हमारा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या है 8 है। ठीक है ना। जब हम इसे 2x को तोड़ेंगे तो इसे किसके में तोड़ सकते हैं हम, इसको तोड़ सकते हैं हम x का स्क्वायर, है ना, माइनस 4x प्लस प्लस 2x माइनस 8 टूट जाएगा। ऐसा तोड़ लिया हमने। ठीक है, अब इसका और इसका क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो जो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x हो गया, है ना। एक सेकंड बच्चों, बस 1 मिनट रुक जाओ बस। और दूसरा क्या होगा बच्चों, 2x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो आगे, अब जब हम नेक्स्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा। एक सेकंड यार, सेट 1 मिनट बच्चों, मैं पूरा फिर से लिख दे रहा हूँ, अब भी 1 मिनट में हो जाएगा बस। एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस रुक जाओ। ये था हमारा x का स्क्वायर था, माइनस 2x था, माइनस 8 था, जल्दी जल्दी देख लो, है ना। तो x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस क्या था जी 8 था। ठीक है ना। इसके बाद जे इसको जब हमने यहाँ से बाहर निकाले थे तो यहाँ जो x आ जाएगा, तो x माइनस क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ये प्लस का था, है ना। और जी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस क्या बचेगा अंदर 4, क्या बचेगा अंदर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों माइनस का 4। क्लियर हो गया, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलें अब आगे। यहाँ से देखो, तो एक बार लिख लेंगे बच्चों हम -4, और एक बार क्या लिख लेंगे x+2 लिख लिए। अब हमें क्या ज्ञात कर लें, इनके शून्यंक, तो शून्यंक, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, जो x-4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों प्लस का 4। क्लियर हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 बराबर 0, अरे यार, ठीक है, x+2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, अब मैं इसको रेज नहीं करूँगा यहीं पर, मैं पहले इसको देख लो बच्चों तुम, है ना। ये हो जाएगा x
प्लस 2 बराबर 0, कितना है बच्चों 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा -2, ठीक है ना। अब हम आगे देख लेंगे। अब देखो अभी तक तुमने देख लिया कि भाई x बराबर एक तो क्या आया प्लस का 4 आया एक शून्यंक, और दूसरा क्या आया x -2 आया, ठीक है ना। अब हमें यहां से क्या निकालना है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों, और हमें क्या बताना है, अब देखो शून्यंक तो हमने ज्ञात कर लिए, अब शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणन बताना है। तो योग देख लें अपन, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मान रखो। तो क्या है +4 -2, कितना हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 2 बराबर b का मान कितना होगा अपना, देखो यहाँ पर माइनस का 2 और a का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, घटाओ तो यह प्लस का 2 बच गया, है ना, बच गया। और ये दोनों ऋण से ऋण कैंसिल, तो यहाँ भी 2 हो गया। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया अपना राइट हैंड साइड, ठीक है ना बच्चों। देखो एक जो फॉर्मूला का माइनस और दूसरा संख्या का माइनस, ठीक है ना। तो ये दोनों माइनस से माइनस यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पर कैंसिल हुआ था, ठीक है। अब अपन निकाल लें शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। अपन शून्यंकों का क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। क्या होता है बच्चों, अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या होता है अरे अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों c/a हो जाता है। तो मान पुट करो, अल्फा का मान कितना आया 4, है ना, और बीटा का मान कितना था अपने पास, यहाँ पर गुणा का साइन 2 बराबर सी का मान कितना आया 8, अल्फा का मान क्या है वो सी का मान 8 और ए का मान 1 है, ठीक है ना, और सी का मान क्या है -8 है, ठीक है ना। देखो ये वाला, देखो ये यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं, तो एक तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये क्या है सी का मान है, और ये वाली जो लिखा है वो घात का साइन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का, और यहाँ भी कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही तो हमें सिद्ध करके बताना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। बच्चों राइटिंग में थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बाकी तो ठीक है, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से वो थोड़ा से जे बिखर जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलें, बाकी आप वीडियो को रोक के सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अभी हमें 2 क्वेश्चन और हल करना है, जो वाले क्वेश्चन को हम कल करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं ये 2 क्वेश्चन और हल करके बता दे रहा हूँ तुमको, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा जमा लेते हैं, है ना, ठीक है ना। हम 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे यार,
ज़्यादा बारीक में फिर वो क्या रहता है, गलत बार बार मिटाना होता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को हल करें, व्यवस्थित जमा लें पहले। तो जो हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3x हो गया बच्चों। अब हम इसे करेंगे तो देखो, इस संख्या को प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7, और गुणा या भाग करने पर कितना जाना चाहिए, 3। ठीक है, तो हम इस 7 को तोड़ेंगे बच्चों, 6x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3। ठीक है ना, जब हमने तोड़ लिए तो देखो एक जोड़ा जे बनेगा और दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, जे बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम अपन बाहर क्या निकालेंगे बच्चों, 3x कोष्टक के अंदर, 3x बाहर आया, तो कोष्टक के अंदर क्या बचा बच्चों, यहाँ देखो कोष्टक के अंदर क्या बच गया, 2x माइनस, यहाँ पर कितना बच गया, 3, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बच्चों, 2, वो सॉरी, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, देखो अब यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या मान लेंगे अपन, एक मान लेंगे, तो क्या बाहर निकलेगा, एक निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। ठीक है ना, तो क्या बच गया, 2x माइनस 3। अब देखो आप, ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख लेंगे 2x माइनस 3, और क्या बच जाएगा दो बच्चों, 3x प्लस 1। ठीक है, अब अपन क्या निकाल लें, इनका शून्यंक ज्ञात कर लें, है ना। तो जब अपन इनका शून्यंक निकालेंगे बच्चों, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना जाएगा, 2/3 आ गया। एक x बराबर कितना आया, 2/3 हो गया, है ना, कितना आ गया, 2/3। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो गया 2/3, और दूसरा यहीं पर देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा अब, -1/3। ठीक है, नोट करो इतना। याद रखना बच्चों, मैं आपको A to Z पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और आपके जो साथी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और अधिक से अधिक बच्चों का भला हो सके। जो कोचिंग नहीं लगा सकते हैं, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, अन्य कोई भी प्रॉब्लम है, वो सभी समस्याएं आपकी क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। ठीक है ना, तो आगे करें हम इसे हल। अब हमें क्या निकालना है, शून्यंकों का योग। तो एक साइड हम योग निकाल लेते हैं और एक साइड क्या कर लेंगे, गुणनफल। तो क्या करेंगे, शून्यंकों का योग करो, योग। ठीक है ना, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। तो देखो a का मान 6 है, b का मान 7 है, और c का मान 3 है, इतना तो पता है तुम्हें। ठीक है ना, अब इतनी देर से तो अपन कर ही रहे हैं, है ना। और क्या हो जाएगा बच्चों, अब मान पुट कर दो, तो हमें जो दो शून्यंक प्राप्त हुए थे वो क्या क्या थे, 2/3 -1/3, और b का मान कितना है, तो b का मान कितना है बच्चों, -7, है ना, माइनस का है, यहाँ पर क्या है, -7/a का मान कितना है, 6 है ना।
हो गया बच्चों। जब अपन इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, वहां पर पीछे अपना जो एक पूर्णांक का मान तो हमारा 1/3 का सही था, दूसरे का क्या था हमारा, हमें पूर्णांक क्या क्या प्राप्त हुए थे वो देख लेना आप अच्छे से, है ना। तो एक पूर्णांक हमारा क्या था, -1/3, और दूसरा पूर्णांक क्या था, 3/2, बराबर यहाँ पर क्या था, a था। अब इनका मान पुट करो तो b का मान कितना है, 7, और वो भी किसका 7 है, एक मिनट रुक जाओ, माइनस कोष्टक में -7 अपॉन कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, 6। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 6 हो जाएगा, तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 9/6 बराबर 7 का 6/6। तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7/6। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 7/6। ठीक है, तो दोनों पद बराबर हो गए। ठीक है ना, आगे करें अब अपन, इसे एक बार सुधार लेना, हो सकता है मैंने गलती से वहां, अगर वहां मैंने 2/3 लिख दिया हो तो उसकी जगह में क्या लिखने का बच्चों, दूसरा गुणांक क्या आएगा अपना, 3/2 हो सकता है, क्योंकि वो इरेज हो गया तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, अब आगे अपन करें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल। क्या क्या होता है बच्चों, अल्फा गुणित बीटा बराबर C/A। ठीक है, तो -1/3 गुणित 3/2 बराबर C का मान कितना है, 3 है, और A का मान कितना है, 6 है। ठीक है, समझ गए। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बचा, माइनस, क्या बच गया बच्चों, C का मान भी माइनस है ना, ऐसा, ये C माइनस का है। देखो यहाँ पर जे A का मान कितना है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझो, यहाँ पर जिस समीकरण से यहाँ पर डब्बा बना के बता दे रहा हूँ मैं। A का मान कितना है बच्चों, 6। B का मान कितना है, -7, है ना, और C का मान कितना है, -3। अब क्लियर हो गए ना, दिक्कत नहीं जाएगा, मान रख लें। और बट्टे में कितना जाएगा, 2। अब देखो जो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। देखो हमारे दोनों पद सही प्राप्त हो गए, हमें यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, आप नोट कर लो फिर। इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप वीडियो रोक के सॉल्व कर लेना इसे। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या है, हल करें, डायरेक्ट लिखें। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, हमारी कॉपी बन गई प्लान। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में,
3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है ना। तो करें फिर, जब हम इसे हल करेंगे बच्चों तो ये किस में टूटेगा, तोड़ो इसे अब। जब हम इसे हल करेंगे तो बच्चों जब हम इसे आगे हल करेंगे तो जो क्या हो जाएगा, x का 3x का स्क्वायर माइनस क्या होगा जे, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक दे जोड़ा हुआ ना, एक जे वाला जोड़ा हुआ ना, बाहर निकालने अब अपन संख्या को, तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, 3x निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ x प्लस क्या बचेगा बच्चों 1 बच गया। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों माइनस का 4, अंदर क्या बचेगा, ऋण ऋण का जो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, तो अंदर 4x प्लस 1 बच गया, बच गया। जब अपन इस समीकरण को फिर से हल करेंगे, देखो बच्चों ये 2 बार ऋण है तो अंदर वाली संख्या क्या आ जाएगी, धन आ जाएगी, जब अपन इसे फिर से खोलेंगे तो यही वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऋण ऋण का क्या हो गया, यहाँ पर धन हो गया था। अब देखो तो x प्लस 1 हो गया है ना, और 3x प्लस 4, अब अपन के क्या निकालने, शून्यांक निकालने, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -1, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, 3x प्लस क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, अब भी गलती हो जाती है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब माइनस का साइन है ना बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा ना, है ना, ये माइनस का साइन है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और बराबर क्या है 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, है ना। और जो क्या हो जाएगा अब, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, नोट करो इतना। समझाते टाइम एकदम ध्यान से समझा करो। कल हमारी यह यूनिट भी एकदम समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए फिर, अब हम क्या निकाल लें, एक साइड शून्यांकों का योग, इस साइड क्या कर लेते हैं, शून्यांकों का योग कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए तुमको, ठीक है ना। तो क्या क्या था हमारे पास, -1 प्लस 4/3, ठीक है, बराबर b का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो b का मान कितना है हमारा, माइनस का साइन तो पहले ही, -1, और a का मान कितना हमारे पास 3। अब इसको पुट करो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, तो -3 एकम 3 प्लस का 4/3, जब क्या आ जाएगा प्लस का ऋण ऋण से क्या हो जाएगा धन हो जाएगा बटे 3। अब देखो 3 में 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा, 1/3 बराबर 1/3 आ गए।
दोनों पद बराबर हो गए। अब यहाँ पर अपन क्या कर लें, शून्याङ्कों का गुणनफल। क्या कर लें बच्चों, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो क्या है, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन ए। करो गुणा, -1 गुणित 4/3। सी का मान कितना है तुम्हारे पास 4, ए का मान कितना है तुम्हारे पास 3। ठीक है, सी का मान कितना है -4 है। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो तो 4 एकम 4, ऋण का ऋण बटे -4/3, और यहाँ भी क्या आ गया -4/3। ठीक है, नोट कर लो। इस तरीके से बच्चों हमारा आज के जो क्लास थी वो है यहाँ पर क्या होती है, आज का जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का था वो आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हमने 4 क्वेश्चन हल किए हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिनको आप करके लाना कल। ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं आपके लिए, होमवर्क हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क हैं। होमवर्क, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक इसी के साथ एक क्वेश्चन और है नीचे। ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं जो आपको कल करके लाना है। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको बता दूंगा। पर एक चीज याद रखना बच्चों, जो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ आप उसे बढ़िया ईमानदारी से करो, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। आप जितनी ईमानदारी से सॉल्व करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, भला होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी यूनिट में नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। देखिए बच्चों, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लोगो है, यह चैनल है, ठीक है, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और जो हमारे प्लेटफॉर्म में मिलने वाली अन्य सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ आप हमसे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हो। जो टेलीग्राम आईडी है, और इसी के साथ साथ अभी आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, उससे भी आप जुड़ सकते हो और अपनी गणित की तैयारी को एकदम मजबूत कर सकते हो, ताकि आपके मन से गणित का भय एकदम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, जाने से पहले याद रखना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय